हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे भारत अमेरिका से रोमियो MS-16 हेलीकॉप्टर क्यों खरीदना चाहता है, क्या है इस हेलीकॉप्टर की खासियत। देखिए, बात कर लीजिए रोमियो हेलीकॉप्टर की तो इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। कह सकते हैं यह पानी में चल रहे किसी भी प्रकार के सबमरीन को मारने में बखूबी तरीके से यह सक्षम है। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इसके सेंसर के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में आगे की साइड में दिया गया है फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। यह क्या करता है, आगे से आ रही किसी भी तरह के फाइटर जेट को ट्रैक कर लेता है। साथ ही साथ ये ट्रैक कैसे करता है थोड़ा वो समझते हैं। देखिए, ये क्या करता है, इंफ्रारेड छोड़ता है। इंफ्रारेड का काम होता है, ये क्या करता है, हीट को कैप्चर करती है। जहां पे ज्यादा हीट दिखेंगे वहां पे क्या करते हैं, डिस्प्ले पे एक तरह से समझ सकते हो कि आप ग्राफ बना देती है। जैसा कि आप जानते हो कि नहीं, ज्यादा हीट रहेंगी तो वो क्या करते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड कर देते हो। तो इससे ये क्या करता है, ट्रैक कर लेता है किसी भी तरह के संदेश को जो आगे से आ रही है। अब सेकेंड थिंग आता है, अगर कोई फाइटर जेट इसे ट्रैक कर लिया तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए इसके अंदर एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा गया है, जिसके जरिए क्या करता है कि ये कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो हेलीकॉप्टर किसी रडार के पकड़ में आ गया। तो इससे क्या करते हैं लोग कि कंट्रोल रूम में ये क्या करते हैं, फ्लेयर, एक तरह से कह सकते हैं फ्लेयर छोड़ता है। फ्लेयर का काम होता है मिसगाइड करना, दूसरी जो मिसाइल है इसको मारने की कोशिश करने उसे ऐसे मिसगाइड कर देता है। तो कह सकते हैं जो इसमें फ्लेयर का सिस्टम है वो इसकी सेल्फ डिफेंस सिस्टम के लिए लगा रहता है। अब उसके हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजरमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो जो साइड में स्क्वायर टाइप का शेप दिया होगा, तो इसका काम क्या होता है। देखिए, इसका काम होता है कि दुश्मन के रडार को पता लगाना। ये कैसे पता लगाता है वो थोड़ा हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुश्मन का रडार लगातार ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं अगर दुश्मन का रडार 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और आप 350 किलोमीटर के एरिया में है, तो क्या करेगा, वहां पे उनकी रेंज जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि ये एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोल रूम को एक कमांड देते हैं कि नहीं, हाँ जो आपका है अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो किसी रडार के पकड़ में आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ये बहुत जबरदस्त सिस्टम लगा है जिसके जरिए ये क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम। जैसा कि आप जानते हो जो नीचे के सिस्टम में आप देख सकते हो, जैसा नीचे राउंड शेप में दिया गया है, इसका काम क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं मल्टी मोड रडार। इसका काम होता है सी मतलब देखिए समुद्र के ऊपर बहुत सारी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं या सबमरीन होती है, तो क्या करता है उनको ट्रैक करता है नीचे के जरिए। तो कह सकते हैं ये बहुत बखूबी तरीके से नीचे चल रहे किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट हो गया या सबमरीन को। देखिए, सबमरीन को कैसे ट्रैक करता है थोड़ा वो हम समझते हैं। देखिए, सबमरीन को कैसे ट्रैक करता है। देखिए, जब सबमरीन ऊपर की साइड में आती है तो वो अपना पेरिस्कोप ऊपर निकालती है, तो ये क्या करता है, पेरिस्कोप के जरिए उनको ट्रैक कर लेता है। तो कह सकते हैं इसके अंदर ये काबिलियत है। अब इस हेलीकॉप्टर में जो हार्ड पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो है 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि जिसके जरिए किसी भी एयरक्राफ्ट पे हमला करने में बखूबी तरीके से पूरा सक्षम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा में रडार काम करता है, तो कह सकते हैं जो पानी में होता है सोनार काम करता है। देखिए, अब ये हेलीकॉप्टर के बारे में तो आप समझ गए। अब देखिए, हवा में अगर मारना है तो वो खैर ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब पानी के अंदर सबमरीन को मारना है तो कैसे मारेगा, क्योंकि देखिए जो रडार होता है जो हवा में काम करता है और सोनार जो होता है पानी के अंदर काम करता है। तो सबमरीन को मारना है तो आपको सोनार का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके पास 2 टाइप के सोनार होते हैं। पहला होता है लॉन्चेबल सोनार, दूसरा होता है ड्रॉपेबल सोनार। तो लॉन्चेबल सोनार जो सोनार है वो कब यूज करता है। देखिए, लॉन्चेबल सोनार तब यूज करता है जब उसको लग रहा है कि हाँ ये दुश्मन का इलाका है या कोई कह सकते हैं रडार इसे ट्रैक कर सकता है। तो ये क्या करता है, लॉन्चेबल डाल के वहां से निकल लेता है। तो इसके बाद जो लॉन्चेबल जो डाला है उसने मतलब सोनार, उसके जरिए वो ट्रैक करता है कि पानी के अंदर कोई सबमरीन तो नहीं है। अगर कोई सबमरीन होती है तो वो क्या करता है, फिर अपना जो मिसाइल है जो टारपीडो उसके जरिए इसको मतलब डिस्ट्रॉय करता है। अब दूसरा जो रडार जो दूसरा सोनार वो कैसे यूज करता है वो थोड़ा हम समझते हैं। दूसरा जो होता है वो ड्रॉपेबल सोनार होता है। ड्रॉपेबल सोनार मतलब कह सकते हैं ये पानी में ड्रॉप करके उधर ही मतलब खड़ा रहेगा कुछ देर तक। उसके बाद वो क्या करता है कि उसको उसके जरिए ट्रैक करता है, उसके बाद टॉर्पीडो लॉन्च करता है। तो मतलब कह सकते हैं इसमें दोनों एबिलिटी है करने की, मतलब ड्रॉपेबल से भी मार सकता है और कह सकते हैं लॉन्चेबल से भी ये मारने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि हवा में फाइटर जेट को मारना आप कह सकते हैं किसी भी मिसाइल से हिट कर सकते हैं, किसी भी फाइटर जेट को या हेलीकॉप्टर को आप हिट कर सकते हैं। लेकिन पानी में आपको मारना है तो आप ये मिसाइल से तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि ये जो मिसाइल होती है रैम जेट के ऊपर काम करती है या बूस्टर के ऊपर काम करती है। तो पानी
पानी के अंदर तो रैमजेट इंजन काम नहीं करेगा, या बूस्टर है जो पानी के अंदर काम नहीं करेगा, तो इन्हें एक अलग तरीके से टारपीडो मिसाइल मतलब कह सकते हैं इस जरिए इनको सबमरीन को मारा जा सकता है। देखिए टारपीडो मिसाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें नॉर्मल देखिए जब अपने सबमरीन देखा पीछे की तरह क्या लगा फैन लगा रहता है जिससे कि इनको आगे तरह धकेलता है, मतलब उनको सफिशिएंट जो होता है थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो जिसके जरिए सबमरीन आगे बढ़ती है। टारपीडो मिसाइल में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए पहली जो मिसाइलें होती हैं उसमें इंजन यूज किया जाता है, अब जो टारपीडो मिसाइल है उनमें बैटरी का यूज किया जाता है। बैटरी के जरिए नीचे पीछे का मोटर घूमता है और उसी मोटर के जरिए वो पानी में किसी भी तरह के सबमरीन को हिट करने में पूरी तरीके से सक्षम रहती हैं ये। अब थोड़ा सबमरीन को कैसे मारती है, थोड़ा उसके डेटा सिक्योर डाटा लिंक के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसे इसमें इतना डेटा इसका सिक्योर किया गया है कि इसे हैक भी करना बहुत नामुमकिन है कह सकते हैं। अब थोड़ा हम इसके जो मशीन गन है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें 7.56 mm की मशीन गन दी गई है जिससे कि आप किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला कर सकते हैं। देखिए हर जगह आप फाइटर जेट पे हमला करना है तो मतलब जरूरत के हिसाब से आप इसे मतलब गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी कोई छोटा मोटा जो टारगेट है उसको आप हिट कर सकते हो पानी में, जमीन में या किसी भी तरीके। अब हम थोड़ा समझते हैं। देखिए भारत अगर चीन से अगर सबमरीन देखिए जैसा कि आप जानते हो कि चाइना के पास बहुत सारी सबमरीन, तो भारत अगर एक काम करेगा तो जिसके जरिए आप वो सबमरीन को ट्रैक करना बहुत आसानी से वो ट्रैक कर सकता है। देखिए भारत अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर सोनार सिस्टम अगर डिप्लॉय कर देता है तो पानी में कोई भी संदिग्ध चीज जो है ना उसको ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। देखिए अब जैसा कि आप जानते हो कि अब सबमरीन से या कर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से पूरी निगरानी जो सागर की निगरानी अच्छे से की नहीं जा सकती, तो भारत ये काम कर सकता है कि वह अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे सोनार सिस्टम को जगह जगह पे 300 किलोमीटर के रेंज में डिप्लॉय कर सकता है। इससे फायदा ये होगा कि वो जब चाहे तब पानी में चल रही किसी भी तरह के एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ अगर चाहे तो वहां पे वो टारपीडो भी मतलब कह सकते हैं मिसाइल को भी वहां पे ऐसा मतलब सिस्टम बना दे जिसके जरिए वो टारपीडो को लॉन्च कर सके और किसी भी तरह के मतलब सबमरीन को, चाइना से आ रही सबमरीन को मार सके। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर है जो मतलब जमीन समुद्र के अंदर से लेके जाया जाता है, तो कह सकते हैं इनको भी डिप्लॉय करना बहुत ही डिफिकल्ट का काम नहीं है। अगर भारत चाहे तो इसे डिप्लॉय कर सकता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सबमरीन अगर भारत बनाएगा तो 10 से 15 साल लगेंगे एक सबमरीन को बनाने में टाइम जाता है, तो भारत के पास इतना टाइम तो है नहीं, तो सबमरीन को बना नहीं सकता, कम से कम आने वाली सबमरीन को रोक तो सकता है। तो भारत अगर चाहे तो ये ऐसा करके मतलब कह सकते हैं किसी भी तरह के आने वाली सबमरीन को ट्रैक कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।